हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 8 जुलाई 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है। तो अभी हाल ही में अगर देखा है ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए, क्योंकि पहले जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे वो भारतवंशी ऋषि सुनक थे। तो अब ब्रिटेन में अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में दो पार्टियां हैं। अब ब्रिटेन में जो दो पार्टियां हैं अब हमेशा वही रहती हैं। अब ब्रिटेन में जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स, ये हम आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी एक नाम आता है हाउस ऑफ कॉमन्स। और करंट में इस समय अगर देखा जाए यहाँ पर 650 सीटें हैं। और अभी यहाँ दो पार्टियों के बीच में इलेक्शन हुआ, एक है लेबर पार्टी और दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी। अब जो ऋषि सुनक थे, तो ऋषि सुनक अगर देखा जाए तो ऋषि सुनक थे कंजर्वेटिव पार्टी के। अब ये इलेक्शन हार गए और जो लेबर पार्टी है इसे मिले हैं 412 सीटें। तो इसी कारण ये पार्टी जीत गई और इसी पार्टी के जिन्होंने इस पार्टी को जिताया है उन्हीं व्यक्ति को यहाँ का पीएम बनाया गया है, जो कि एक मानवाधिकार वकील है और उनका नाम है कीयर स्टारमर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कीयर स्टारमर। तो ये बने हैं, ये एक मानवाधिकार वकील हैं और ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नाम ध्यान रखना है। उन्होंने किसको हराया है? ऋषि सुनक को हराया है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसे बनाया गया है। तो ये बात चल रही है एचसीओ की। अब एचसीओ अगर देखा जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1996 में हुई थी, 1996, 1996। अब इसकी जो स्थापना हुई थी उस समय हुई थी संघाई 5 के नाम से। और 2001 में अगर देखा जाए इसका नाम पड़ा एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और उस समय अगर देखा जाए इसमें थे 6 देश। पहले जब शामिल हुआ तो 5 देश थे, फिर हुए इसमें 6 देश। अब उसके बाद अगर देखा जाए 2017 में अगर देखें तो भारत और प्लस पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ, तो अब देशों की संख्या हो गई 8 देश। इसके अलावा 2023 में भारत की ने ही इसकी अध्यक्षता करी थी। और यहाँ अगर देखा जाए इसका जो नवा सदस्य जोड़ा गया तो ईरान। तो ईरान अगर देखा जाए अब ये इसका 9वां देश हो गया। और भारत अगर देखा जाए 2023 में, तो 2023 का जो होस्ट था वो हमारा ही देश भारत था। अब 2024 में जो इसका होस्ट है, तो इसका होस्ट अगर देखा जाए, अभी पीछे हमारा क्वेश्चन आया था, तो वो है अस्ताना। तो अस्ताना अगर देखा जाए ये कजाकिस्तान की राजधानी है। अब 2024 में यहीं पर इसमें एक नया देश जुड़ा है जो हमारा अगर देखा जाए जो है बेलारूस। तो बेलारूस अगर देखा है अब ये है 10वां देश। और यही हमारा क्वेश्चन है कि 10वें देश किसे बनाया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा बेलारूस। तो बेलारूस अगर देखा जाए एससीओ का 10वां सदस्य बना है, इसका नाम आपको याद रखना है। और बेलारूस की जो राजधानी है, तो बेलारूस की अगर देखा जाए राजधानी जो है वो आपको याद रखनी है मिन्स्क। तो मिन्स्क अगर देखा जाए तो इसकी बेलारूस की राजधानी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा की है। तो ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की अगर बात आती है तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। और ISS अगर देखा जाए तो ISS हमारा अगर बात आती है, ये जो मिलकर बनाया था वो USA और प्लस रूस ने मिलकर बनाया था। अब फिलहाल इन दोनों में मतभेद हो गए और इसकी जो इन्होंने स्थापना करी थी मिलकर, तो ये इन्होंने अगर देखा जाए तो ये करी थी 1998 में। और अब जब मतभेद हो गए इनमें, तो रूस ने कहा है कि हम 2028 तक इससे अलग हो जाएंगे। और इसीलिए जब 2028 तक ये अलग होगा तो इसने ये घोषणा करी है कि हम अगर देखा जाए 2030 तक अपना खुद का ISS बना लेंगे, ऑर्बिटल स्टेशन का निर्माण करेंगे। तो इसमें ऑप्शन हो गया हमारा बी 2030, यानी आपको ऑप्शन बी याद रखना है कि रूस द्वारा
कब तक नया ऑर्बिटल स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। तो इसी कारण रूस की अपनी खुद की एजेंसी है, उसका नाम भी याद रखना है, उसका नाम है रॉसकॉस्मोस। तो रॉसकॉस्मोस अगर देखा जाए रूस की स्पेस एजेंसी है, इसका नाम आपको याद रखना है। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति भी यूरी गागरिन थे 12 अप्रैल 1961 को, इसीलिए 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल ही में एक नई स्पेस एजेंसी बनी है साउथ कोरिया की, उसका नाम है कासा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में पार्वती, काली, सिंध, चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किसने समझौता ज्ञापन किया है? अब 3 नदियां हैं, पार्वती, काली सिंध और चंबल। इन तीनों नदियों के लिए नदी जोड़ो परियोजना की बात चल रही है। अब नदी जोड़ो जो परियोजना थी, नदी जोड़ो परियोजना अगर लाने का जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे, ये लाए थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर देखा जाए ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे, तो इस कॉन्सेप्ट को जो नाम दिया गया था, इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया था अमृत क्रांति। कि कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में कि अमृत क्रांति योजना संबंधित है, तो ये संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना से। अब इस योजना को लाने वाले व्यक्ति कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अब करंट में अगर हम देखें तो पार्वती, काली सिंध और चंबल, ये तीनों नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। अब ये नदियाँ जो बहती हैं वो बहती हैं अगर देखा जाए तो ये हमारी मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो इन्हीं दोनों के बीच में समझौता हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। और अगर हम बात करें कि पार्वती, काली सिंध और चंबल, ये हमारी अगर देखा है चंबल नदी की सहायक नदी है, क्योंकि गंगा जो हमारी मेन नदी है, इसकी सहायक नदी है हमारी यमुना, और यमुना की सहायक नदी है चंबल। चंबल, सिंध, बेतवा, केन आदि। अब चंबल की ये जो नदी हैं पार्वती और काली सिंध, अगर देखा जाए तो पार्वती और काली सिंध ये दोनों अगर बात आएगी तो चंबल की सहायक नदियाँ हैं। और इन्हीं को चंबल, काली सिंध और पार्वती, इन सब के बीच में नदी जोड़ो परियोजना, ताकि पेयजल और सिंचाई को बेहतर बनाया जा सके, इसीलिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और राजस्थान की तरफ से भजन लाल, दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है कि इन नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, ताकि राजस्थान और अगर मध्य प्रदेश है तो वहाँ पर पेयजल और सिंचाई की समस्या को दूर किया जा सके। तो ये सभी बातें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो, तो प्रेस सूचना ब्यूरो यानी हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो PIB का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो हाल ही में अगर देखा जाए हमारे धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है। तो ये हमारे अगर देखा जाए एक IAS ऑफिसर हैं, यानी ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर है। ये धीरेन्द्र ओझा जो बने हैं वो PIB के महानिदेशक बने हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने पीछे कुछ नाम पढ़े थे, जैसे राजेंद्र खन्ना, तो ये बने हमारे डिप्टी NSA, इनका नाम आपको याद रखना है। और डॉक्टर BN गंगाधर का जो नाम है वो ये इनका नाम आता है, ये बने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष। तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने। इसके अलावा अगर हम देखें रवि अग्रवाल, तो रवि अग्रवाल भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है और ये बने हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष, यानी CBDT के अध्यक्ष बने। तो ये सभी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें कि PIB, तो PIB की जो स्थापना हुई थी भारत में, तो भारत में ये 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1920 में जो इसे नाम दिया गया था केंद्रीय सूचना ब्यूरो का नाम दिया गया था। और उससे पहले केवल ये एक सेल के रूप में था, और उसके बाद ये केंद्रीय सूचना ब्यूरो के रूप में आया। और जब देश आज़ाद होने वाला था उस समय, तो 1946 के समय इसका नाम हो गया था PIB। तो जितनी भी करंट अफेयर आपको पढ़नी है तो आप अगर देखा PIB की ऑफिशियल साइट से उसकी जो मेन कंटेंट और न्यूज़ होते हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो PIB अगर देखा जाए ये इंपॉर्टेंट है, और इसके ही हाल ही में महानिदेशक बनाए गए हैं धीरेन्द्र ओझा। तो ये सभी बातें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को 800 टन महासागरगामी टग बनाने का ऑर्डर दिया है? तो टग अगर देखा जाए, टग जो होता है ये हमारा अगर देखा जाए जो पानी के जहाज होते हैं बड़े बड़े,
तो पानी के अगर देखा जाए बड़े जो जहाज़ होते हैं उन्हें खींचने के लिए अगर देखा जाए तो बड़े बड़े जहाज़ों को खींचने के लिए टग बनाई जाती है। अब ये जो टग है इसकी जो लिमिट है वो कितना है, इसकी है 800 टन। तो 800 टन अगर देखा जाए इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी कि 800 टन तक का वज़न अगर देखा है 800 टन तक का कोई जहाज़ है तो ये इसे खींच सकता है। अब ये जो समझौता किया है ये समझौता हमारे अगर देखा है पड़ोसी देश बांग्लादेश ने किया है। तो ऑप्शन डी अगर देखा जाए इसका राइट आंसर है। अब ये जो ऑप्शन डी है हमारा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश ने ही गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ में मिलकर समझौता किया है और उसे 800 टन महासागर गामी टग बनाने का ऑर्डर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स अगर देखा जाए तो ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा कोलकाता में है। और ये इसके अलावा अगर एक बात हम और देखें तो बांग्लादेश के साथ हमारे अगर देखा अभ्यास चलते हैं संप्रीति और बोंगो सागर, और बिम्स्टेक का जो मुख्यालय भी है वो भी अगर देखा जाए ढाका में स्थित है। तो ये सभी बातें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन चलाया था और स्मार्ट सिटी मिशन अगर देखा जाए ये अब मार्च 2025 तक समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये हमारा 31 मार्च 2025 तक समाप्त किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। अब स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी योजना की जो शुरुआत हुई थी ये अगर बात आती है 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके अंतर्गत अगर देखा जाए लगभग 100 शहरों को चुना गया था। अब इसमें से जो पहला शहर हमारा था भुवनेश्वर, और अगर हम याद करें कि 100वां शहर, तो 100वां शहर जो था वो था शिलोंग। ये दोनों शहरों के नाम इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इस समय अगर हम बात करें कि हमारे सर्वाधिक अगर बात आती है तो सर्वाधिक जो स्मार्ट सिटी है तो सर्वाधिक स्मार्ट सिटी यूपी में है और यूपी में अगर देखा जाए तो 13 है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और तमिलनाडु में हमारी 12 अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में 12 स्मार्ट सिटीज़ हैं। तो ये सभी बातें आपको स्मार्ट सिटी से रिलेटेड याद रखनी है और इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसे कब समाप्त करने की बात कही जाएगी और इसमें कुल कितने शहर थे और इसके अंतर्गत अगर देखा पहला शहर और अंतिम शहर कौन सा था और सबसे ज़्यादा शहर किस जगह पर है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यह कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो महुआ मंत्रालय यानी आवास एवं शहरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हमारा जो अर्बन एरियाज़ हैं। तो अगर देखा जाए तो आवास और शहरी मंत्रालय महुआ, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में एमए के पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा की है। तो अभी अगर देखा जाए हमारा इग्नू है, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा हमारा इग्नू। तो इग्नू ने अपने एमए के सिलेबस में जो उसका पाठ्यक्रम है वहाँ पर भगवत गीता को शामिल करने की बात कही है। और जो इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने एमए के पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की बात कही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यूजीसी ने एक पोर्टल आपका लॉन्च किया था। तो यूजीसी ने अगर देखा जाए एक पोर्टल था शेरनी पोर्टल। तो शेरनी पोर्टल अगर देखा है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपका यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में व्यापारियों के किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च करी है। अब ये जो योजना है आपकी किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा के तहत हेल्थ साथी योजना, तो हेल्थ साथी योजना, अब ये योजना पेटीएम के द्वारा अगर देखा जाए शुरू की गई है, यानी ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर है पेटीएम। अब पेटीएम के जितने भी व्यापारी सदस्य हैं उन सभी के लिए 35 रुपये अगर देखा जाए प्रति माह पर मंथ के हिसाब से चार्ज देने पड़ेंगे और उसके हिसाब से इन्हें अगर देखा जाए एक महीने में कभी भी किसी भी डॉक्टर के माध्यम से फ़ोन पर या वीडियो कॉल पर या मिलकर कभी भी अगर देखा जाए उससे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और दूर बैठकर भी अपना इलाज ले सकते हैं, जिसे टेलीमेडिसिन भी कहा गया है। तो स्पेशली व्यापारियों को ये सुविधा दी जाएगी कि यह सर्विस अगर देखा जाए वो दूर बैठकर भी अपना इलाज करा सकते हैं, डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो इसी योजना को नाम दिया है हेल्थ साथी योजना और ये शुरू करी है पेटीएम ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई गई।
अब स्वामी विवेकानंद का अगर देखा जाए, इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था इनका 12 जनवरी को। इसीलिए 12 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस। और अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। और इनका जो नाम था बचपन का, वो था नरेंद्रनाथ दत्त। अब इनका बचपन का नाम जो नरेंद्रनाथ दत्त था, ये जो खेतड़ी के महाराज थे अजीत सिंह, उन्होंने इनका नाम बदल कर दिया था स्वामी विवेकानंद। अब जब इनका नाम चेंज हुआ था, और ये कब हुआ था, जब ये सितंबर 1893 में शिकागो में धर्म सभा में भाग लेने गए थे, तब इनका नाम चेंज कर दिया गया था। इसके अलावा अगर बात आती है, इन्होंने 1897 में एक अगर देखा जाए बेल्लौर मठ की स्थापना करी थी, या जिसको हम बोल सकते हैं रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी पश्चिम बंगाल के बेल्लौर में, तो बेल्लौर मठ के नाम से भी जाना जाता है 1897 में रामकृष्ण मिशन। इनकी एक प्रमुख पत्रिका है जिसका नाम है प्रबुद्ध भारत। तो प्रबुद्ध भारत अगर देखा जाए स्वामी विवेकानंद जी की पत्रिका है। अब इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 4 जुलाई 1902 को। इसीलिए 4 जुलाई को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो गाइज़, ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।